हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज हम देखेंगे ये जो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2017 जो दिसंबर में हुई थी, 2016 वाली भर्ती, उसमें जो भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। अगले वीडियो में हम सारे जो सभी पोर्शन, चारों पोर्शन में एक अलग अलग वीडियो आएंगे, ठीक है, वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो पेपर है ये 15 दिसंबर 2017 तृतीय पाली में पूछा गया था। तो जितने सारे क्वेश्चन आए हैं 2017 में हिंदी से और भी बाकी सारे, इस वीडियो में सिर्फ हिंदी की ही बात करेंगे। तो जनरल हिंदी में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो सारे देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि हम किस लेवल में अब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप सभी की तैयारी हो गई होगी लगभग। तो आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आप सभी को हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग देखिए और इससे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये 15/12/2017 में पूछा गया था, ठीक है। अब चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। पहला है, एक सेकंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, वह दीप शिखा सी शांति भाव में लीन, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें अलंकार कौन है आप सभी बताइए। तो इसमें अलंकार आपको पहचानना है। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कितना अलग है। ये जो आप लोग कांस्टेबल और ये कांस्टेबल वाला लेवल इसमें नहीं है। देखो क्वेश्चन एकदम अलग हट के पूछा गया, हिंदी में ही डीप में जाता है ये। तो हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं। राइट आंसर इसका ए है, मालो माँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर है, अचल द्रग हो उठते चल, अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। देखिए आप लोग कैसा लेवल है, एकदम अलग कांस्टेबल से। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए, आप पहचानना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ये विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से गेहूं के समानार्थी शब्द कौन से हैं। गेहूं के समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, इसमें आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ये कनक, गोधूम और गंदुम, ठीक है, ये तीन है। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन का लेवल एकदम अलग है कांस्टेबल से, ठीक है। तो हिंदी को आप लोग हल्के में मत लीजिए। और अब तो अनिवार्य है कि आपको 35% अगर ज़रूरी है हिंदी से भी, एवरी सब्जेक्ट से 35%, मतलब कि 14 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन में से ज़रूरी है। अगर एक भी क्वेश्चन कम हो गया तो आप ओवरऑल में जितना चाहें, जितना स्कोर अच्छा किया हो, लेकिन एक क्वेश्चन की वजह से आपका ओवरऑल बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हर सब्जेक्ट को महत्व दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, बात का धनी होना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ कौन सा है। बात का धनी होना, इसका बताना है आप सभी को। बात का धनी होना, निस्वार्थ होना, वादे का पक्का होना, बात को मानने वाला, सच्चा होना। तो बताइएगा।
तो बात का धनी होना क्वेश्चन आंसर सही है इसका। बी, वादे का पक्का होना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? लूट, डोंगरी, ठग, अवतार। इसमें बताना है हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, डोंगरी। ठीक है, इसका हिंदी और अंग्रेजी भिन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं 6, ऐसे कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? फिर से क्वेश्चन सेम। तो इसमें वर्ड दिए हुए हैं और हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है, ये बताना है आपको। तो अशोक, आम, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रविवार, सोमवार। इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भिन्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, यक्ष, यक्ष देवों की एक होती है, रिक्त स्थान है, खाली जगह। वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। मतलब इसको भरना है। यक्ष देवों की एक होती है, प्रकार, जाति, कोटि, रूप। क्या होता है बताना है आप सभी को। तो इसका जो सही जवाब है वो होता है जाति, बी ऑप्शन। यक्ष देवों की एक जाति होती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं इसमें, तो आप लोग अच्छे से देखिए, हिंदी को मतलब हल्के में मत लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? इसमें देखो साहित्य ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो साहित्य पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? इसमें बुढ़ापा, उत्सव, कुटुज, कुछ। इसका राइट आंसर कुटुज। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 9, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान करनी है। तो गलत ए है कुत्ता चिल्ला रहा है, बी है नदियाँ गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। इसमें गलत वाक्य की पहचान करनी है, बताइएगा। तो इसमें गलत आंसर जो कुत्ता चिल्ला रहा है सही है, नदियाँ गा रही हैं ये भी सही है, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है बी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बी है, क्योंकि नदियाँ गा रही हैं ये गलत है, नदियाँ बहती हैं। ठीक है, और कोयल कूक रही है सही है, कुत्ता चिल्ला रहा है ये भी सही है, घोड़ा हिनहिना रहा है ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, समझौता करना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है समझौता करना? खटाई पाटना, खाई पाटना, मुंह की खाना, पीठ ठोकना, कान भरना। इसमें राइट आंसर बताना है आप सभी को, कौन सा सही है समझौता करना का। ठीक है, बताइएगा। समझौता करने का मतलब जाहिर सी बात है खाई पाटना होता है। ठीक है, मतलब लड़ाई वड़ाई अगर हो गई है तो उसका सीधा सा मतलब मुहावरा निकलता है खाई पाटना। समझौता करने का मतलब वही हुआ। फिर नेक्स्ट है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का स्वरूप कौन सा है ये बताना है। तो इसमें संदिग्ध भूतकाल होगा, हेतु मत भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मत भूतकाल। कौन सा है बताइए। तो इसमें ये डी ऑप्शन सही होगा, हेतु मत भूतकाल। कह रहा है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता,
भूतकाल की बात की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? मोद, हर्ष, आनंद, क्रोध। देखो, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं ये बताना है। तो इसका जो मतलब राइट आंसर हो जाएगा ये क्रोध हो जाएगा। ठीक है क्या? क्रोध। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कल्याणी, त्यागपत्र, सुनीता, परख। कौन सी बताना है जल्दी? जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक है, परख। एक मिनट आप लोग देख लीजिए, ये 12 के बाद 12 के बाद में 13 आना चाहिए। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, ये इधर से सही है। ठीक है, 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? इसमें एक वचन बताना। आंसू, आकाश, प्राण, दर्शन। कौन सा सही है ये बताना है आपको। एक वचन शब्द पहचानना है, बताइएगा जल्दी। तो इसका जो एक वचन शब्द आकाश है। ठीक है, क्योंकि आंसू, आंसू तो बहुवचन है। प्राण, उड़ गए, ये भी बहुवचन है। दर्शन, ये भी बहुवचन है। ठीक है, आकाश एक वचन। फिर 14, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया शब्द। तो इसमें पहला है चक्षु, तरुण, तरु, तम, गात। काया शब्द का समानार्थी मतलब समानार्थी, इसका बताना है राइट आंसर। तो काया का गात होता है राइट आंसर। ठीक है, ये गात। नेक्स्ट है 15। हिंदी में रिपोर्ट दर्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? पहला राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर सी है, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, अब पैराग्राफ आया है गद्यांश। इसमें देखना है हम लोगों को। इसको पहले अच्छे से आप लोग पढ़िए। तो पढ़ते हैं, देखिए। दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख, शांति, उन्नत चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंचमात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया, वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या निष्फल है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे गद्यांश में क्या कहा जा रहा है। तो अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व देखिए। तो पहला मतलब गद्यांश का पहला है क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है ये बताना है आपको। सदा सुख शांति रखें, सदा कर्म पर अडिग रहें, सदा आदरणीय बने, सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। इनमें से कौन सा मतलब गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें और अभिमान न करें बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट है
दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है? स्व प्लस आगत, स्व प्लस गत, स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत। इसमें राइट आंसर बताना है स्वागत का। तो इसका राइट आंसर आप सभी, ये इजी क्वेश्चन है, इजी। सो ये राइट आंसर डी है, सु प्लस आगत। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? आप लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे। ठीक है, रंच मात्र। ऑप्शन ए है कम अभिमान न था, जरा सा भी अभिमान न था, बहुत अभिमान था, अधिक अभिमान न था। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर है अधिक अभिमान न था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 19 क्वेश्चन, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है ये बताना है। तो पहला परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, यह तो नहीं हो सकता। सर्वनामिक विशेषण, ये भी नहीं हो सकता। और परिमाणवाचक इस ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई परिमाण की बात ही नहीं की जा रही। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य मतलब, इसमें योग्य मतलब गुण है व्यक्ति में, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 हमने देख लिया था, सो 21 नंबर पे चलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो 21 नंबर पे वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। उपर्युक्त, पूजनी, व्यंग, महीना। इसमें से अशुद्ध बताना है आप सभी को। ठीक है, तो इसका अशुद्ध है व्यंग। ठीक है, व्यंग, वैसे व्यंग होता है, व्यंग नहीं। उपर्युक्त सही है, पूजनीय भी सही है, महीना भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाईस नंबर दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। संधि का आप लोग सभी पहचान लो। सरस, सार्थक, सुगम, विग्रह। कौन सा सही है इसका? तो इसका आप लोग इससे वाकिफ होंगे, संधि का विग्रह होता है। ठीक है, विलोम। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके हो, उसके यहाँ पे जगह है और यहाँ पे भी जगह है, मतलब रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे इनमें से भरा जाएगा हो, उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो प्रधान गोष्ठी, प्रधानाश्रित, मुख्य प्रधान, आश्रित प्रधान। इसमें पहले में भरना है, फिर सेकंड में भरना है। जिस वाक्य में एक वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके हों, इसमें क्या भरना पड़ेगा? जिस वाक्य में वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो, ठीक है, प्रधान मतलब बी ऑप्शन, और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसमें का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जो है न्यूनतम विशेषण उत्तमावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, हिंदी के सफलतम उपन्यासों से गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? आपका बंटी ये की उपन्यासकार कौन है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोमवती,
डी है चित्रा मुदगल। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए है मन्नू भंडारी। ठीक है, आपका बंटी उपन्यासकार मन्नू भंडारी। नेक्स्ट देखते हैं 26। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें, वाक्य पूर्ण करें। जिससे प्राप्त करने की इच्छा वह कहलाता है मोक्ष मुमुक्ष, मोक्ष पारदर्शक, मोक्ष पारंगत, स्वर्ग जिज्ञासु। इसका बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है जिससे मोक्ष, यहाँ पे मोक्ष हो जाएगा, जिससे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वह कहलाता है मुमुक्ष। ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 का। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गात ही। पहला ए ऑप्शन बी है सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात। सी है नाक का मोती अधर की कांति से बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से। डी है उदित उदयागिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो इसका राइट आंसर बताना है भ्रांतिमान अलंकार किसमें है? तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझ। इसमें देखो भ्रांति जुड़ा हुआ है। ठीक है, भ्रांति मतलब भ्रांति इसमें है भ्रांति से। ठीक है, तो इसमें भ्रांति जुड़ा है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? पहला है अस्त, अंत, आदि, मंद। इसका राइट आंसर उदय का अस्त। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? पहला वन में वास, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकाला, जल की धारा। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी, देश पर निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में राजनीति के प्रति लोगों को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। उसमें वहाँ पे रिक्त स्थान था, वहाँ पे क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो पहला है अंधविश्वास प्रोत्साहित, उत्सुकता इकट्ठा, स्नेह शिक्षित, उदासीनता जागरूक। तो इसमें बताना है क्या भरना पड़ेगा। तो इसमें डी ऑप्शन उदासीनता और जागरूक। ठीक है, ये राइट आंसर है विकल्प डी। नेक्स्ट है 31 नंबर। निम्न में से कौन से शब्द का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? स्त्रीलिंग में नहीं आता। पंजाबी, बंगाली, आँख, नाक, सप्ताह, महीना, गंगा यमुना। ये कह रहा है स्त्रीलिंग में नहीं आता। तो पंजाबी और बंगाली तो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, आँख, नाक भी आती है, गंगा यमुना नदियाँ भी स्त्रीलिंग में आती हैं। सप्ताह महीना नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 32 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गौ, गुरुजन, लेखक, अनुज। इसमें बहुवचन बताना है आप सभी को। तो इसका राइट मतलब गौ एक वचन है, लेखक एक वचन है, अनुज एक वचन है, गुरुजन जो होता है वो बहुवचन है। गुरु एक वचन, गुरुजन अगर लगा दिया जाए तो बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं
33 नंबर, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, श्लोकाक्ति का तात्पर्य क्या है? इसका इसका आप लोग बताइएगा राइट आंसर। अनिश्चय में सफलता मिलती, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास से जड़मत होती है, सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। इसका सही जवाब बताइए आप सभी। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। मतलब अगर कोई बंदा बहुत ही कमज़ोर है, वो बार बार अगर किसी चीज़ स्किल को सीखने की प्रैक्टिस करता है तो उसको भी उससे उस क्षेत्र में महारत हासिल कर लेता है। मतलब ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर, साहित्य का डॉट डॉट प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज्ञान भरा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, संगत का प्रभाव जरूर पड़ता है, प्रस्तुत वाक्य में निम्नलिखित में से किस श्लोकाक्ति का उचित अर्थ है? संगत का प्रभाव जरूर पड़ता है, ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में अंधा क्या मांगे दो आँखें, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, डी ऑप्शन है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो हाँ ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, संगत का प्रभाव जरूर पड़ता है, ये बता रहा है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब जैसी संगत करोगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा आप सब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? सुधा अरोड़ा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, कृष्णा सोबती। 36 नंबर आपको बताना है, इसका राइट आंसर बी है। बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार चित्रा मुदगल है। नेक्स्ट है 37 नंबर, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्थापन, संस्थाओं, संस्थाएं, संस्थागत। 37 नंबर का सही जवाब, संस्था शब्द का बहुवचन है संस्थाओं। ठीक है, ना कि संस्थाएं, संस्थाओं। ठीक है, इसका मुझे डाउट है, संस्था, संस्थापन, संस्थागत, संस्थाएं, संस्थाओं नहीं, इसका राइट आंसर यही होगा संस्थाएं। ठीक है, बिल्कुल सही राइट आंसर यही है, संस्थाएं नहीं, संस्थाओं नहीं होगा, संस्थाएं होगा, संस्था का बहुवचन शब्द संस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मतलब त्रुटि मतलब गलत है। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का क्या रहस्य है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? बर्फ के इन गोलों का मतलब इसमें त्रुटि पूछ रहा है कि कौन से भाग में गलती है। ठीक है, तो बर्फ के इन गोलों का जमा हो रहे रूस का समुद्र किनारे और रहस्य क्या है ये बताना है। तो इसका जो जिसमें त्रुटि हमें नज़र आ रही है वो तो बर्फ के इन गोलों का, ये सही है, जमा हो रहा है ये भी सही है, रहस्य क्या है ये भी। यहाँ पे देखिए बी में डाउट है, रूस का समुद्र किनारे, ये यहाँ पे देखो पढ़ने में ही उटपटांग लग रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, इस भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, अंत काटू वचन कहती कैकेयी, मानव लोंजरे पर देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, विभावना, यमक, उत्प्रेक्षा। कौन सा है बताइएगा। तो इसमें श्लेष भी नहीं होगा, विभावना भी नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्प्रेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 40 और लास्ट क्वेश्चन,
हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हिंदी की प्रमुख पत्रिका जो धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, प्रेमचंद। इसमें बताना है धर्मयुग के संपादक। तो इसका जो राइट आंसर है धर्मवीर भारती। सिमिलर, मिलता जुलता है, ठीक है। तो आज हिंदी के मैंने एक शिफ्ट का मैंने पेपर सॉल्व करवाया हिंदी पोर्शन का। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, उसमें जो पोर्शन रहता है, ठीक है। तो कैसी लगा ये क्लास, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिर मैं पॉलिटी और आईपीसी के कुछ वीडियो लाने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चैनल पे अगर कोई लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और अपना ख्याल रखें क्योंकि इस महामारी से, ठीक है। बाय बाय।